दोस्तों कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ एजेंसी के काम के लिए। जो भी व्यक्ति एजेंसी को ही लेना चाहते हैं, एजेंसी का काम करना चाहते हैं, जैसे वो पार्ले की एजेंसी हो गई या कोई भी बड़ी कंपनी की एजेंसी लेनी हो, तो कुंडली में एजेंसी का कॉम्बिनेशन कैसे देखते हैं, ये व्यापारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है वीडियो। देखिए, वो किसी भी चीज़ की एजेंसी हो। यहाँ पर लगन का लॉर्ड, ये जो महिला, ये जो है जिनकी कुंडली है, एक महिला की कुंडली है, इनके पास पार्ले की भी एजेंसी है और भी करीब करीब 5 एजेंसीज इनके पास हैं। मतलब रोज़ का टर्नओवर करीब करीब 20 से 25 लाख रुपए का है और बड़ी अच्छी कमाई है, रोज़ की कमाई भी बहुत अच्छी है। तो ये कुंडली मेरे पास आई है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम इनको चल रही है, वो मैंने मार्किंग की है। बहरहाल ये वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ, ये आपको एजेंसी का काम दिखाने के लिए कि एजेंसी कुंडली में कैसे कॉम्बिनेशन होने चाहिए कि आप कोई एजेंसी लेकर के तब उसका सप्लाई का काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लगन का लॉर्ड दैट इज सिटिंग इन 7th हाउस। एजेंसी का कारक ये 7th भाव होता है। ये जो सोशल नेटवर्किंग होती है, जो हम मार्केट में काम करते हैं कोई एजेंसी का लेकर के, दैट इज सीन फ्रॉम दिस हाउस। ठीक है। और एक बड़ा धन कमाने के लिए हम देखते हैं ये अनएक्सपेक्टेड गेंस के लॉर्ड को। कुंडली में अगर ये अनएक्सपेक्टेड गेंस का लॉर्ड, अगर ये कोई राजयोग बना रहा हो, जैसे इस कुंडली में राजयोग बना रहा है इसको 5th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस, तो ये एक राजयोग बना। ज्योतिष में इसको त्रिकोण का राजयोग कहते हैं। तो ये एक राजयोग बना, 5th भाव 9वें भाव में चला गया, तो ये बहुत बड़ा धन आने का योग बनता है। जैसे ही सूर्य की महादशा या अंतरदशा आएगी या पैतंतर में भी सूर्य आएगा, तो अचानक से बड़ा धन आने का योग बनता है इस कुंडली में। अब और भी राजयोग दिखाता हूँ एजेंसी के क्या हैं। जैसा मैंने पहले बताया, लगन का लॉर्ड ये आपकी आत्मा है, ये सोल है आपकी। दैट इज सिटिंग इन 7th हाउस, एजेंसी के घर में। तो दिमाग ही शुरू से एजेंसी में है, ये एजेंसी लेनी है, एजेंसी का काम करना है। ठीक है। और ये अल्प शिक्षित महिला है, इंटर मुश्किल से किसी तरीके से पढ़ी हुई हैं बस। कोई बहुत ऐसा कोई कोई बहुत बड़ी बड़ी MBA की डिग्रीज नहीं है इनके पास। साधारण सी इंटर पढ़ी महिला है और एकदम जिसको कहें, अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं तो घर वाली महिला जो होती हैं, मतलब देहात की जो महिला होती हैं, देहाती टाइप की, उस टाइप की महिला है ये। बट धन इतना आता है, इतना धन आता है कि अब यही देखिए, यही यही होता है कुंडली में राजयोग का कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज देखिए, धन का प्लैनेट शनि की महादशा चल रही है। शनि इनकम हाउस लॉर्ड, लक्ष्मी का ग्रह, यहाँ पर लगन पे बैठा हुआ है, मेष राशि में नीच का है। लेकिन इसको नीच भंग कौन सा प्लैनेट दे रहा है, ये देखिए, शुक्र स्वग्रही है अपनी राशि में और वो लगन को, शनि को देख रहा है। और लगन का लॉर्ड मंगल, ये 7th भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। ठीक है। और जो मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी इनके पास संपत्ति भी बन गई है, इतनी कमाई है कि संपत्ति भी बहुत है। तो जो संपत्ति का कारक प्लेनेट है चंद्रमा, वो भी देखिए शुक्र चंद्रमा मंगल साथ में बैठे हैं। जैसा मैंने बोला, इनके पास पार्ले की एजेंसी है। पार्ले इज फूड प्रोडक्ट्स, खाने पीने का काम। तो शुक्र चंद्रमा जब भी साथ में बैठते हैं तो दूध का काम, खाने पीने का काम, इस तरह की चीज़ें जो कि हम लोग भोजन में लेते हैं, या इस तरीके के बिस्किट, दालमोट और इस तरह के काम, उसका योग बनता है जब कुंडली में देखिए, जब कुंडली में इस तरह के राजयोग बन रहे हों, लक्ष्मी का ग्रह लगन पे और इससे नीचभंग मिल रहा है, तो ये एक बड़ा, जैसे बिस्किट, दालमोट और खाने पीने का काम। शुक्र चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 7th भाव में इस तरह का प्लैनेट है, तो आप दूध का भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशनल, यहाँ नंबर 10 और नंबर 11 जो आप देख रहे हैं, दिस इज प्रोफेशनल हाउस। ये लगन पे बैठा हुआ है, तो ये इसको देखना चाहिए, जैसे शनि इसको देख रहा है 7th दृष्टि से। ठीक है। तो ये हो गया शुक्र शनि का एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखना। कुंडली में शुक्र चंद्र कहीं भी यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हों, 11th हाउस में बैठे हों, 4th हाउस में बैठे हों, लगन पे बैठे हों, शुक्र चंद्र साथ में, और 10th हाउस का लॉर्ड इस कुंडली में शनि है। हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल हो सकता है आपकी कुंडली में बृहस्पति हो या बुध हो। अगर वो इस तरह के कॉम्बिनेशन को देख रहा है शुक्र चंद्र को, तो आप दूध का काम, आप कोई भी फूड प्रोडक्ट्स का काम, बेकरी का काम, बेकरी का कॉम्बिनेशन भी यही है। इस तरीके से बेकरी का भी कॉम्बिनेशन यही होता है।
बेकरी का कॉम्बिनेशन भी यही होता है। अगर बेकरी का कोई काम करना चाहता है तो इस तरीके का काम करें जो कि बहुत फ़ायदेमंद है और इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। कॉल बीच में आ रही है क्लाइंट की, बहरहाल मैं वीडियो ये कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़, महादशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कुंडली में महादशा आपकी कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर किस चीज़ की महादशा, जैसे जैसे इनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, तो शनि यहाँ पर प्रोफेशनल हाउस लॉर्ड भी है, इनकम हाउस लॉर्ड भी है और लगन के ऊपर भी देख रहा है शुक्र चंद्र को। तो ये एक बड़ी एजेंसी से धन कमाने का योग है। दूसरा, भाग्य पक्ष को अवश्य देखिए। भाग्य का स्वामी जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी दृष्टि अगर हो तो जैसे मैंने बोला कि बहुत पैसा आना, इस इनकी जो है इस महिला की रोज की 15 से 20 लाख रुपए मिनिमम सेल है। मिनिमम, मैक्सिमम तो 40 लाख 45 लाख रुपए रोज की सेल जाती है। मिनिमम सेल जब ऑफ सीजन होता है तो 15 से 20 लाख की सेल है। तो आप समझो, अब इनकी कुंडली में भाग्य का स्वामी देखिए वो कितना बड़ा राजयोग बना रहा है। यहाँ पर नंबर 9 जो भाग्येश है, त्रिकोण का लॉर्ड, ये वक्री होकर के, वक्री भी है और यहाँ पर गुरु जो है ये अपने से एक घर पीछे देख रहा है। मतलब यहाँ पर शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन बना, ये जो ग्रीन और ग्रीन मैंने किया है। दूसरी चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब ये क्या हुआ, शनि की महादशा चल रही है और उसमें गुरु की अंतरदशा भी चल रही है। तो गुरु की अंतरदशा भाग्येश की हो गई है, लक्ष्मी की हो गई। अब ये दोनों कहाँ देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं। और लगन का लॉर्ड कहाँ है, सप्तम भाव में मंगल बैठा है, ये मैंने एरो की है। और मंगल शनि एक दूसरे से केंद्र में है। तो अपार लक्ष्मी का योग बना इस कुंडली में। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली में भी इस तरीके का राजयोग बन रहा है तो आप एजेंसी का काम कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसके अलावा मैंने इनकी करा कामछा चार्ट बनाई है जो कि प्रोफेशनल चार्ट होती है, वो भी देखना ज़रूरी है। सर्वष्टक वर्ग पॉइंट देखने ज़रूरी हैं। साथ में D9 में प्लैनेट्स की डिग्निटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र भी मैंने सारे यहाँ लिखे हैं, कौन कौन से नक्षत्र हैं, सारी चीज़ें, तो ये सारे नक्षत्र देखने जरूरी हैं। आत्मा कारक क्या है, देखिए इनकी कुंडली में आत्मा कारक शुक्र है और अमत्या प्रोफेशनल लॉर्ड जो है वो शनि है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए और भेजिए अपनी जन्म डिटेल्स मुझे। फीस लेता हूँ जिससे कि ये सारी चीज़ें डिकोड करके आपको बताऊंगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कितनी बड़ी रहने वाली है, कितना बड़ा लक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नीचे दिया बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि जो भी नया वीडियो लोड करूं आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा वीडियो, क्योंकि कुंडली एनालाइज कर रहा था तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो डाल दूं ताकि क्लाइंट तक बात पहुंच सके। मैं बहुत जो है टिटम्मा करके वीडियो नहीं बनाता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कम से कम मैं ये नॉलेज आप तक पहुंचा सकता हूं इस तरीके से, छोटे छोटे वीडियोस डाल करके। ठीक है दोस्तों। रेस्टोरेंट वाली कुंडली में पावर नहीं है तो ये रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते क्योंकि लगन वीक है। तो कम से कम एक ऐसा खाने पीने का कोई भी ऐसा काम करें
उसको छोटे लेवल पे, मैं वो बोलूँगा नहीं यहाँ पे, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर छोटे लेवल पे शुरू करते हैं कि एक छोटा सा कोई जगह बना करके तब काम करें तो ये उस लाइन में सक्सेसफुल होंगे। बट उसमें भी संघर्ष रहेगा। हाँ, घर खर्चा चलता रहेगा। 2023 जुलाई के बाद से उनको उसमें हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, फूड बिजनेस कुछ भी करेंगे इनको राइज मिलेगा। ये चीज़ कर आकांक्षा भी बता रही है, लेकिन करोड़पति नहीं बनेंगे उससे, ये बता दूं। खर्चे चलेंगे अच्छे और इनको सक्सेस मिलेगी 2026 के बाद से। बड़ी सक्सेस जो है, बड़ी मतलब अच्छा पैसा आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कर आकांक्षा चार्ट भी यही बात बता रही है कि कुंडली में जैसे ये जो ग्रीन और ग्रीन किया है मैंने, देखिए यही तरीका है प्रिडिक्शन का दोस्तों। ये तरीका है प्रिडिक्शन का, तब क्वालिटी आती है। टीवी पे ज्योतिष 1 मिनट में कुंडली बनाते हैं और कुछ भी बोलते हैं, बकवास करते हैं, बकवास। शुद्ध बोल रहा हूँ इस वीडियो में भी, ये मैं शॉर्ट्स में डालूंगा यूट्यूब के। ये वो टोटल टीवी पे जो ज्योतिष आ रहे हैं वो सब पहले से सेटिंग की रहती है, वो फ़ोन कॉल्स की भी सेटिंग की रहती है और वो कुछ भी बोला जाता है उस पर। तरीका ये है, एक चार्ट को, एक क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए मुझे इतनी चार्ट्स बनानी पड़ती हैं, तब जाके एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि उनको कैसा प्रोफेशन करना चाहिए। अभी एक D10 चार्ट और बना रहा हूँ, उसको भी एनालाइज करने जा रहा हूँ। वो भी अगर मुझे बोलेगी कि हाँ ये प्रोफेशनली फूड बिजनेस में जाएंगे या जा सकते हैं, असफल नहीं होंगे, तब मैं उनको एडवाइस करूँगा कि उस बिज़नेस में जाएं। अभी इसको भी मैं एनालाइज करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक है, मैंने शॉर्ट्स के लिए बनाया है। ये टीवी पे जो ज्योतिष हैं उन पे विश्वास मत करिए, मेरी राय मानिए। ज्योतिष करने का ये तरीका है।